नगर नगर सेवक आज तक अपने अपने वार्ड में कचरे का एक डब्बा तक नहीं रखवा पाए। मैं अब आपकी बात करूं, यहाँ पर लिखा है आई लव निजामपुरा और उसी के नीचे कचरा फेंका जा रहा है। गली में आप जाएंगे वहां पर कचरा फेंका जा रहा है, आप इधर से निकलेंगे वहां पर कचरा फेंका जा रहा है। इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना आज तक, क्यों? निजामपुर जाती खर्चे से बनाया था, कॉर्पोरेशन ने पैसे नहीं दी थी, आपको पता ये है। आपने अपने उससे किया? ने उससे किया था 85,000 रुपीज, जाती खर्चे से जब ये बन सकता है तो एक डब्बा भी तो रखवा सकते हैं। 85,000 रुपीज खर्चा हुआ था। ठीक है, क्या किए लोगों ने? तो पूरा कबाड़ा कर दिया। वहीं पे वहीं 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 फेंक रहे। पर रखवा दीजिए ना, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ। शहर में जब मैं जीत के आया, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले 85 डब्बे मिले थे। कितने मिले थे? 85 डब्बे मिले थे। तमाम लोगों से मैंने सवाल किया डब्बे रखने के टाइम, डब्बे रखा भी। हर आदमी मुझसे करता था डब्बे यहाँ नहीं रखने के। क्यों ऐसा? नहीं रखने के, यहाँ डब्बे रखोगे तो हमेशा के लिए कचरकुंडी बनेगी। ये आज क्या है? वो तो वैसे भी बना हुआ है कचरा। हुआ है। डब्बा रहेगा तो एटलीस्ट रोड पर सफाई तो रहेगी ना। एक जगह तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक जगह मैंने ऐलान किया था मेरे वार्ड में, एक जगह मैंने ऐलान किया था कि यहाँ कचरा मत, मतलब जिसकी मैयत की खबर होती है ना, अनाउंस किया था 3 दिन। ठीक है, बचा हुआ जो आते बंदर मोहल्ले का, उससे कि यहाँ कचरा मत फेंकिए। घंटागारी दिन में 2 बार आपके घर के नीचे आएगी। ठीक है, और मैंने वहाँ पे 15 दिन घंटागारी खड़े भी किया। ठीक है, 4 बजे तक। अब कभी तो घंटागाड़ी वाला ऑफिस जाएगा। ठीक है, 4 बजे घंटागाड़ी वहाँ से हटती थी। ठीक है, तो मैं जब रात में वहाँ से गुजरता था तो डबल मुझे उतना ही कचरा। तो जब मैंने सवाल किया तो मुझे क्या जवाब दिए मालूम है? कि हमारी काम वाली 6 बजे आती है, तो तुम्हारी घंटागाड़ी तो 10 बजे आती है, तो फिर आप क्या करोगे? ये तो फिर घंटा गाड़ी के हिसाब से आपको अपना टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। क्यों? आप थक जाओगे, घंटागाड़ी में नहीं डालते, नीचे उतर के नहीं डालते, थक जाओगे। हमें शौक है कि हमारे मोहल्ले में कचरा दिखे। ये अभी मैं आपके से ऐलान कर रहा हूँ। चलिए, वार्ड नंबर 5 के लोगों ने मुझसे कहा ना, भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री। और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वार्ड नंबर 5 के लोगों ने मुझसे कहा ना कि भाई घंटागाड़ी चालू करो, हम सब घंटागाड़ी में डालेंगे। मैं कल से घंटागाड़ी चालू करता हूँ। अब घंटागाड़ी वाले को सवाल ये है कि बाबा भाई हमको डोर टू डोर घूमना भी है, उसके बावजूद पूरा कचरा कचरकुंडी में अगर आप फेंक रहे हो तो फिर हमने उठाने है कहाँ से? हमारा पूरा टाइम तो वहां जा रहा है। फिर आप फोन करके हमको 2 बजे बोलोगे कि भैया वो भी साफ करो, तो हम दोनों काम कहाँ से करेंगे? तो इससे बेहतर है कि हम खाली वही करें, हम वही करें। आपकी वो कंप्लेंट तो नहीं आएगी। वो भी तो, लेकिन वो भी तो सही नहीं हो रहा है। नहीं, वो ठीक उठ रहा है। मेरे पास 365 दिन के रिकॉर्ड्स है। किसी दिन घंटागाड़ी खराब हो गई, किसी दिन जेसीबी खराब हो गया तो हम कह सकते, नहीं तो मेरे पास मेरे वार्ड के तो 365 दिन के रिकॉर्ड्स है। मेरे पास सब रिकॉर्ड्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे? रास्ते पे है हम कोशिश कर रहे हैं, हर चीज की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। अभी से आपने कहा चांद तरह से लेके 3 बत्ती का रोड, ठीक है, एक पट्टा तो हमने कर दिया है। कौन सा? गुलजार कोल्ड ड्रिंक से लेके तो नोवेल्टी स्टोर वाला, वो रोड नहीं बना तो हमने ब्लॉक लगा दिए। ठीक है, अब चांद तरह से 3 बत्ती का रोड मैं समझता हूँ हफ्ते या 10 दिन में इंशाल्लाह उसका काम मैं चालू करूंगा। और मैंने इस बार एक नया ठेकेदार लाए हमने। उम्मीद है हमको, उम्मीद नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये रोड टिकेगा। ब्लॉक लगाने? नहीं, डामर का रोड बना रहा हूँ। चांद तारा से आप 3 बत्ती का रोड, अनवर मसाले वाला जो रोड है, देखिए वहां पर तो ब्लॉक रखे हुए हैं। वो आगे लगाया, अभी भी रखे हुए हैं ब्लॉक में। वो कहाँ लग रहे? पारसी के घर तक लग रहे हैं, जहाँ मैंने अभी खोदा हूँ नाला। पूरा डामर क्यों नहीं? क्योंकि ब्लॉक लगाना सोल्यूशन नहीं है, वो फिर से उखड़ जाएगा, बारिश होगी, पानी आएगा। आपने नोवेल्टी स्टोर के सामने, वैरायटी के सामने आपने ब्लॉक देखे? 2 साल हो गए, लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ पे ब्लॉक नहीं टिकेंगे सब। वैसा सिस्टम से बनेगा तब ना, सिस्टम से बनता ही तो नहीं है। वो कैसा सिस्टम से बना? एक ही तो मेरे ख्याल से है मेरे घर। ये देखिए आप, चलिए पटेल मस्जिद से सीधा देखिए आप। हाँ, इसको भी 1 साल होने आ गया। पटेल मस्जिद पे भी पानी भरता है, वहाँ भी लोगों ने कहे थे कि ब्लॉक नहीं टिकेंगे, ब्लॉक टिक गए। सबसे बड़ा तो 3 बत्ती भी कहा गया था ब्लॉक नहीं टिकेंगे। अभी आप जाके देखोगे तो जवाद होटल के सामने ब्लॉक्स लग गए। जवाद के सामने आप जाओगे जो बड़ी मोल, अभी हाँ, जहाँ पर कचरा फेंका, ठीक है, वहाँ से आप अंदर जाओगे, तासे बौरी जो है वहाँ पे पूरे मैंने ब्लॉक्स लगा के दे दिया हूँ। ठीक है, तो काम तो पूरे वार्ड में कहीं ना कहीं चालू है, कहाँ रुके हम? आप ये जो अभी 3 बत्ती का बोल रहे हैं अनवर मसाले का, ये आप कर रहे हैं कि मैं शोगले कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। मैं पहली बात तो मैं ये बोल ही नहीं सकता कि मैं कर रहा हूँ। आई डोंट हैव अ राइट टू से मैं। इसमें मी नहीं होता, इसमें हम ही होता है। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन का फंड है। ये जो फंड है डामर का, कॉर्पोरेशन ने मुझे दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप, मैं पिछले अभी का ही बोलूँ, मैं अगर पिछले, मैं नगर सेवक नहीं हूँ, उसके बाद की अगर बात करूँ मैं, तो ऑन एन एवरेज मैंने 5 करोड़ रुपया फंड लाया हूँ। तो 5 लोगों ने बोला कि हमें पिछले 5 सालों में 2-2.5 लाख से ज्यादा फंड मिले ही नहीं। 1.5 करोड़ रुपए की पाइपलाइन, 1 करोड़ 28 लाख।
आपको हिसाब दे रहा हूँ। मतलब लाने वाला चाहिए, ये जो बोलते हैं कि हमें नहीं मिला नहीं मिला। 1,28,00,000 की पाइपलाइन, 1 करोड़ रुपए का ब्लॉक और गटर, ठीक है, 10 लाख रुपए का कब्रस्तान का काम, ठीक है, 20 लाख रुपए के गुलजार कोल्ड ड्रिंक के सामने ब्लॉक, 10 लाख रुपए के एरोस टू नोवेल्टी तक ब्लॉक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कसाई बारे में 5 लाख रुपए का आपका टॉयलेट, कसाई खिजरा मस्जिद के पास 10 लाख रुपए की गटर, ये मैं एक नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो आप जो बता रहे हैं, जो हिसाब से आप फंड बता रहे हैं, ये तो एमएलए के बराबर का फंड हो जाता है, जो कि इस साल का 5 करोड़ रुपया। ये मैं पिछले 1.5 साल की बात बता रहा हूँ, जब आप कॉर्पोरेटर है भी नहीं अभी तो आप ला रहे हैं। अभी इंशाल्लाह मैं आप ये भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अल्लाह करे और 1 साल इलेक्शन ना हो नगर पालिका का, और फंड लाएंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह 1 साल में आपको निजामपुर के अंदर के तमाम रोड्स आरसीसी बना के दूंगा। ये जो अनवर मसाले वाला रोड आप बोल रहे हैं, जो डामरकरण होने वाला है, इसकी जो गटर है आपने देखी है सर वहाँ पर जाके? क्योंकि पूरी की पूरी लबालब भरी हुई है, सफाई के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो पहले गटर बनेगी कि पहले रोड बनेगा? अभी वहाँ पे आपने देखे हो मैं नाला तोड़ा हूँ, कोई फंड नहीं है, अच्छा, ठीक है, सफाई करने के लिए उसमें जगह ही नहीं थी, ठीक है, बात जिद की रहती है, मैंने तोड़ दिया। बाकी के 3 कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं फिर? वो आपके साथ नहीं है? मुझे इससे किसी को पर्टिकुलर, उनका भी तो वार्ड है, इलेक्शन आएगा, उनको भी इलेक्शन लड़ना है। उनके हिसाब से वो काम कर रहे होंगे, हो सकता है वो भी काम कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि सारा एरिया तो आपने बता दिया ना। 3 बत्ती पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर देख के हैरान रहोगे, मैंने वो पोकलेन उतारा था, अभी ऐसी नाला सफाई कभी नहीं हुई थी, अभी भी आप देखो खुदा हुआ है। 2-3 दिन में इंशाल्लाह मैं काम करने वाला हूँ। मैं तोड़ दिया पूरा, मतलब करो साफ इसको, हमेशा यहाँ पानी बहते रहता है ना, कर दो। अब जब उसको खोदे तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, तबेले वालों ने पूरी गंदगी उसमें डाल दी है। अभी जाके आप रिकॉर्ड कीजिए, अब तबेले वाले अगर अपने डेली शाम की गंदगी, सुबह की गंदगी नाले में डालेंगे, ठीक है, तो जाम होगा। अभी भी आप जाके रिकॉर्ड कीजिए, पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, गोबर से भरा हुआ है, तो आप कितना साफ करोगे? सही है, जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है। आज से 2 महीना पहले, आप यकीन मानोगे नहीं मानो, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, भैंस का मरा हुआ बच्चा मुंडी बाहर निकाला था 3 बत्ती के ऊपर, मतलब मरा हुआ बच्चा जो अपने आपके तबेले में मर गया था, उसको भी लाके लोगों ने नाले में फेंका है। आपने उसको नाले में फेंक दिए थे। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, आपको चाहे तो भेज सकता हूँ। और वो अगर बह के अगर मेरे नॉन मुस्लिम एरिया में चला जाता तो बहुत तकलीफ है। नॉन मुस्लिम ही क्यों, मुस्लिम भी तो इंसान ही है, वो तकलीफ वाली बात है। कम्युनल आज जो चल रही हरकतें चल रही उस पर बोल रहा हूँ, वो अगर बह के आगे निकल जाता तो तकलीफ वाली बात है। मतलब आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। घंटा गाड़ी में कचरा नहीं डालोगे और आप बोलोगे कचरा रोड पे दिख रहा है, आप बोलो ना कि घंटा गाड़ी के सिवा कचरा नहीं आएगा, फिर देखिए कचरा दिखता है क्या। आप बोलिए ना भैया हम हमारे गंदगी जो है नाले में नहीं डालेंगे। पूरे 3 बत्ती वाले शाम में नाले का ढक्कन खोलते हैं, उसमें पूरी भाजी फेंकते हैं, पूरा उसमें बची हुई आपकी जितनी कोतमीर बितमी जो सड़ती है आपकी वो फेंकते, आपका जितना प्याज सड़ती है आप वो फेंक देते हो। आपने तो उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया हो नाले। अब अगर इस बात पे अगर मैं वो बोलूँ ना, तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम कहाँ पर कचरा फेंके। अगर मार्केट की बात करें तो हम लोग कहाँ फेंके, हमारे पास है ही नहीं कुछ। आपको पता है मार्केट में दिन में 2 बार गाड़ी खड़ी रहती है, आती है, मैंने देखा, खड़ी रहती है, मैंने देखा, 1-1 घंटा खड़े रहती है। तो अपना कचरा उठा के उसमें डालो। आपका बोलना है मेरा कचरा 5 बजे निकलने वाला है, मैं 3 बजे नहीं डालूंगा, में तो जितना निकला एटलीस्ट वो तो डाल दूंगा। मैं 5 बजे जब मेरा होगा तो ही मैं फेंकूंगा। ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर ऐसे तो शहर बर्बाद हो जाएगा। हमारी है तो गलती कहीं ना कहीं पब्लिक की भी है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब गलती, ठीक है, ताली दोनों से बजती है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी सपोर्ट करना है। एक आखिरी चीज, अगर आप इलेक्शन के ताल्लुक से पब्लिक को कुछ बोलना चाहें तो वो क्या हो? इलेक्शन कौन से इलेक्शन के ताल्लुक? अभी नगर सेवक का जो इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन में मैं मुतमईन हूँ अल्लाह की ज़ात से, मैं लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मैं लोगों की बातें सुना हूँ, लोगों को सुनता हूँ। लोगों के लिए आज 47 ईयर्स का हुआ, एक 18 साल का बच्चा भी मुझे आवाज़ दे के कंप्लेंट देता है, ठीक है, तो मैं नीचे मुंडी करके सुनता हूँ। शर्त यह है कि बदतमीजी ना करे, कोई बदतमीजी करेगा तो नहीं सुनूंगा, कंप्लेंट दे रहा है तो सुनूंगा, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता बाबा ने हमारे साथ आया नहीं है, बाबा को हमने जहाँ आवाज़ दी बाबा आया है। कोई भी मसले हो, चाहे पुलिस स्टेशन का मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन का मसला हो, चाहे बीमारी का मसला हो, चाहे एडमिशन का मसला हो, चाहे घरेलू मसला हो, मेरे पूरे वार्ड में कोई ये शिकायत नहीं कर सकता। मैं अवेलेबल हूँ, उनके बीच में हूँ, उनके बीच में एज अ बाबा ही हूँ। और वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरी पब्लिक ने वार्ड की दिखा दी कि सारा शहर एक जगह लगा हुआ था। वार्ड नंबर 5 में ये बोल दिया गया था कि यहाँ से साइकिल को वोट नहीं मिलने वाला है, जबकि यहीं से सबसे ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा वोट मिला। तो ये वोट किसने दी? पब्लिक ने दी, ठीक है। कोई सभा नहीं लिया हूँ मैंने, मेरे कैंडिडेट को आपने देखियो कि निजामपुर में सभा हुई? निजामपुर में तो कोई सभा नहीं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वोट मिले। और मैं मुतमईन था कि मैं लोगों के लिए काम किया। कि आपकी ही वार्ड में कई सारे लोग बटे हुए थे, कुछ इधर तो कुछ इधर, कुछ उधर, इस तरीके से 2 जगह बटे हुए थे, 2 जगह, 2 ही जगह बटे हुए थे, मेजर 2 ही जगह बटे हुए थे ना, एक इधर थे एक उधर थे, हाँ बस, और कहाँ बटे हुए थे। तो चीज़ें अल्लाह की ज़ात से मुझे, और लास्ट में उसको नवाजना है तो वो नवाजेगा, उसको नहीं नवाजना है तो कुछ भी करूँ, 1000 करोड़ का भी फंड लेके आएंगे तो
ठीक है, अब देखे ना आपने एमएलए के इलेक्शन में कौन कौन हारा है, कोई सोच सकता था? कैसे कैसे चेहरे, छः टाइम के एमएलए, 7 टाइम के एमएलए हार गए। उसे नवाजना है तो वो नवाजेगा। और मुझे मेरे वार्ड के, आई नो देम, मुझे पता है कौन से घर में उबैद रहता है, कौन से घर में खिजर रहता है, कौन से घर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तरन्नुम रहती है, कौन से घर में मेरी बहन तरन्नुम रहती है, कौन से घर में मेरी बहन XYZ। मुझे पता है कि मुझे किसके यहाँ जाना है और मैंने किसके लिए क्या किया हूँ। मैं बहुत मुतमईन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेहतर फैसला करेगा और इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे, ठीक है। तो मैं तो अभी आपसे मिलता रहूंगा, वार्ड को लेकर, सर्वे को लेकर, मैं वो सब करता रहूंगा और मैं आपसे मेरा जब करता रहूंगा। आपसे, अगर आपके बारे में आपको कोई चीज पता चलती है तो आपको, तमाम न्यूज चैनल वाले, आप जिसके बारे में बोला गया है, बाबा के बारे में बोला गया है, तवाब के बारे में बोला गया है, हलीम के बारे में बोला गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप उसका काउंटर उनसे पूछिए कि आप पे ये एलिगेशन। आपके ऊपर जो बात आई, फिर आपने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं बोला नहीं, आप उसका खुलासा कीजिए। मैं तो करूंगा खुलासा, और मैं फिर से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर आपको निजामपुर के मैक्सिमम रोड्स RCC चालू हुए दिखेंगे, अंदर के रोड्स मैक्सिमम। इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह ये डामर का मसला है, इंशाल्लाह इस वार्ड से इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। तमाम अंदर के जितने कनेक्टिंग रोड्स है, पूरी कोशिश है हमारी। हो सकता है इंशाल्लाह हम 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नया इंशाल्लाह डामर इसके RCC रोड का ले आए। लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट ही बोलेंगे, क्योंकि आने वाला इलेक्शन है इसलिए काम हो रहा है। 2 साल से बोल रहे हैं ना, तो बोलते मैं तो, तनकीद तो होना चाहिए, जब भी मजा है ना, जब भी मजा है ना, मजा कब आएगी? तनकीद, उंगलियां उठेगी। बदतमीजी नहीं होना चाहिए मेरा बोलना। हम अगर बदतमीजी नहीं कर रहे तो बदतमीजी, तनकीद होना चाहिए, बदतमीजी नहीं। किसी के प्राइवेट सियासत, किसी का प्राइवेट तनकीद करने का ही नहीं है, ठीक है। कामों को लेकर आप क्या बोल सकते हो, बोलो। और ये मुझे, मैं कहीं ना कहीं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं समझता हूँ, इसमें बोले थे कि पॉलिटिक्स में आप किसी पे पर्सनल नहीं हो। पॉलिटिक्स में मुझे पसंद नापसंद आपके विचारों की वजह से आप काम करते हो नहीं करते हो, आपकी आइडियोलॉजी की वजह से होना चाहिए। पर्सनली अटैक नहीं होना। पर्सनली अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा वही है कि पर्सनल अटैक करना है तो फिर डायरेक्ट आके कीजिए, जिस पे भी करना है। ये सोशल मीडिया पे करना, ये करना, ये वो करना, वो गलत है। और आपको भी कोई वार्ड के ताल्लुक से कोई भी कंप्लेंट है, आप कभी भी आइए, एनी टाइम आइए। और इंशाल्लाह अभी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फंड की कोशिश हम कर रहे हैं अराउंड, अगर सही जगह पे वो हो गया तो पूरे वार्ड के लिए हम 5 CR का एक फंड ला रहे हैं इंशाल्लाह। किस बात के लिए? तमाम चीज़ों के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए ला रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ों के लिए ला रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं जैतूनपुरा भी डाला गया है, उसमें तमाम पट्टा डाला गया, चारों कोने डाले गए। ऐसा पर्टिकुलर मैंने सिर्फ मेरे निज़ामपुर के लिए, मतलब मेरे घर के आजू बाजू के लिए नहीं लाया हूँ, ठीक है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर वो हो गया तो बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह बदला होगा, इंशाल्लाह। सो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी तो हम बाबा भाई से हम वक्तन फ़ौक्तन इनसे मिलते भी रहेंगे, वार्ड का सर्वे भी करते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स वार्ड के अंदर है उसको लेकर इनसे और बाकी के जो 3 नगर सेवक हैं उनसे भी हम सारे सवाल जवाब करते रहेंगे। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स।